हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को। मैं डॉक्टर धीरज जैन यूट्यूब चैनल फ्लाइट में आप सबका वेलकम करता हूं। एनसीईआरटी 12th केमिस्ट्री की सीरीज में प्रीवियस लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की थी, अल्कोहल्स की। साथ ही साथ कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की भी बात हमने की थी। आज के इस लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स की बात कर रहे हैं। और बच्चों, कौन सी प्रॉपर्टीज को आज हम पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस प्रकार से होगा उसको हम देखेंगे। साथ ही साथ एक प्रॉपर्टी को और देखेंगे, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। इन दो प्रॉपर्टीज की आज हम यहाँ पर आज के लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो पहला जो प्रॉपर्टी है उसकी हम बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। देखिए बच्चों, अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन होगा वो कैसे हो सकता है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं वो दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरे कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम दोनों से देखेंगे कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करें तब क्या प्रोडक्ट बनता है, और जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। इस पर आज हम आपसे डिस्कशन करेंगे। पहले हम देख रहे हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक बात, जो रेट ऑफ होगी ऑक्सीडेशन की, रेट होगी अल्कोहल की, वो किस प्रकार से होती है? रेट क्या होती है? 1 डिग्री, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। ये रेट का ऑर्डर है ऑक्सीडेशन का, कि जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो फास्टली जो ऑक्सीडेशन होगा वो 1 डिग्री का होगा, उसके बाद 2 डिग्री का होगा अल्कोहल का, और फिर किसका होगा? 3 डिग्री अल्कोहल का होगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल्स बच्चों आप जानते हो, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप से आप पहचान सकते हैं। मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, जो 1 डिग्री अल्कोहल है उसका कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप कौन सा होता है? बताइए सभी। देखिए, आपकी प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं, आपने कितना पढ़ा है इसको। 1 डिग्री जो अल्कोहल है उनका कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप कौन सा होता है? CH2OH होता है। मैं 2 डिग्री अल्कोहल की बात करूं, इनका कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप कौन सा होता है? CHOH होता है। जब 3 डिग्री अल्कोहल की हम बात करेंगे, इनका कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप कौन सा होता है बच्चों? COH। यह बात हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़कर आए हो कि अल्कोहल का आइडेंटिफिकेशन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का कैसे हम कर सकते हैं। कि 1 डिग्री में CH2OH होगा, 2 डिग्री में CHOH होगा, और 3 डिग्री में COH होगा। इनका रेट का जो ऑर्डर होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का सबसे कम होता है। इतनी बात आप समझें। अब आप देखेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन, इसको हम देखेंगे। फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करें। यहां पर देखिए, ऑक्सीडेशन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं किसके द्वारा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहली बात सर, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं? हमें यह पता होना चाहिए कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं। माइल्ड का मतलब जो कम करते हैं, जैसे PCC, बहुत सारे हैं, कई हैं, कुछ एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं। PCC, PDC। PCC क्या होता है? प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। प्रीडीनियम
क्लोरो क्रोमेट ये होता है। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, बनाना चाहो तो। यहां क्या है, NH पॉजिटिव CrO3Cl, प्रीडीनियम क्लोरो क्रोमेट, PDC। और क्या हो सकता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PDC। PDC क्या होता है, प्रीडीनियम डाइक्रोमेट, प्रीडीनियम डाइक्रोमेट। और क्या है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और क्या है, इसका नाम भी लिख देता हूं, प्रीडीनियम डाइक्रोमेट। हम बात करें जॉन्स रिएजेंट्स की, जॉन्स रिएजेंट इसमें भी आएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी आएगा। यहां क्या है, CrO3 प्लस एसीटोन, जॉन्स रिएजेंट। और क्या है, कोलिन्स रिएजेंट। कोलिन्स रिएजेंट क्या होता है, CrO3 प्लस 2-प्रीडीन, ये कोलिन्स रिएजेंट होता है। और इसमें क्या आता है, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड बनाया था इसकी स्ट्रक्चर हमने। एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड की प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताई थी, इससे पहले लेक्चर में। जब इससे ऑक्सीडेशन कराएंगे तब ये क्या कहलाता है, ओपिन्योर ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये सब क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों। PCC है प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PDC प्रीडीनियम डाइक्रोमेट, जॉन्स रिएजेंट CrO3 एसीटोन, कोलिन्स रिएजेंट CrO3 ये इसको सही कर लें, CrO3 प्लस 2-प्रीडीन, एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। जब इससे कराएंगे तब ये क्या कहलाएगा, ओपन और ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको हम देखें कि जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट बनता है। यहां देखें, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल, तीनों का हम ऑक्सीडेशन करेंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। प्राइमरी अल्कोहल कौन से होते हैं, जैसे मैंने लिखा, मैं लिख दूं 1 डिग्री अल्कोहल। जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तब ये क्या देगा, एल्डिहाइड देता है। क्या देता है, एल्डिहाइड देता है। जैसे CH3CH2OH प्राइमरी अल्कोहल है, कोई भी ले सकते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी हम लेंगे, इतने हमने बात की थी। तो ये क्या देगा, CH3CH माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। मैं बात करूं 2 डिग्री अल्कोहल की, जब आपसे बात करूंगा 2 डिग्री अल्कोहल, इसका जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लेंगे तब ये क्या देते हैं, कीटोन देते हैं। कैसे देंगे सर, यहां पर देखिए 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 प्रोपेनॉल, ये क्या है, इथेनॉल, ये क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। कौन सा एल्डिहाइड बन गया, एसीटल्डिहाइड। जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे इससे तब ये क्या देगा, CH3CO देगा, इतना। और जब जो 3 डिग्री अल्कोहल है इनका ऑक्सीडेशन करेंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से
तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन होगी। इतना आप नोट कर लें। देखिए 3 डिग्री अल्कोहल का कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? यहां पर देखें, ये 3 डिग्री अल्कोहल मैंने लिखा। जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज लेंगे तो यहां कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? जिस कार्बन का ऑक्सीडेशन हमें करना है उस पर हाइड्रोजन होना जरूरी है। बात समझें, जिस कार्बन का ऑक्सीडेशन होना है उस पर एक हाइड्रोजन होना जरूरी है, तभी इसका ऑक्सीडेशन होगा। जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लेंगे तो आपने देखा प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। और टर्सरी अल्कोहल का कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अब बात करते हैं हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, उससे क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे उसको भी देखें हम। यहां पर देखिए, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन कौन से काम में आ सकते हैं? K2Cr2O7, या K2 की जगह Na2 भी हो सकता है, Na2 भी हो सकता है, Na2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया। KMnO4 एसिड, KMnO4 भी यूज में ले सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर जॉन्स रिएजेंट, ये जॉन्स रिएजेंट यहां पर क्या है? CrO3 प्लस H2SO4 है। और क्या काम में लेंगे? कंसंट्रेट HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। इनसे प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा उसको हम यहां पर देखेंगे। देखिए, जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को काम में लेंगे बच्चों, तब एल्कोहल से क्या प्रोडक्ट बनेंगे इसको समझें। जो प्राइमरी अल्कोहल है, कौन से? 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लेंगे तब क्या देंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड दे देते हैं। 2 बार ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका। यहां पर देखें, जैसे लिया CH3CH2OH, तो सेम, तो क्या बन जाएगा? CH3COOH बन जाएगा। इसी प्रकार जब 2 डिग्री अल्कोहल काम में लेंगे तब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से क्या देंगे? कीटोन देते हैं। यहां पर एक बार जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हम बात कर रहे हैं, इसको एक बार आप छोड़ दें, कंसंट्रेट HNO3, इससे प्रोडक्ट अलग बनेगा, बाकी इनसे सेम बनेगा। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। इसकी भी बात करेंगे, इससे क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है। 1 डिग्री से कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 डिग्री से कीटोन, और 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन। अभी आपको बताया, एग्जाम्पल भी लिखना चाहो सेम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल की जब हम बात करेंगे तो इसका नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन यहां पर नहीं होगी। रीजन अभी बताया कि एक हाइड्रोजन होना जरूरी है। अब देखिए, जब हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात की थी या हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात की थी, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं यह भी हमने देखा। साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं इनको भी हमने देखा। यहां पर अब मैंने लिखा था कंसंट्रेट HNO3, जो सांद्र HNO3 है, इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा? इससे अलग प्रोडक्ट बनता है, इसको समझें, जो कि इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए, मैं बात करता हूं, मान लीजिए
एल्कोहल जो है जब कंसंट्रेट HN3 हम काम में लेंगे तब इससे क्या देगा, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर देखिए मान लीजिए 2 डिग्री अल्कोहल है, कौन सा है, 2 डिग्री अल्कोहल, उसकी हम बात कर रहे हैं। उससे पहले क्या बनता है, कीटोन बनता है, और जब कीटोन बन जाएगा तब क्या बनेगा, कंसंट्रेट HNO3 की हम बात कर रहे हैं। जब 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे, यहां पर 2 डिग्री अल्कोहल को हम यूज करेंगे तो इससे क्या बन जाएगा, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। पहले क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, और कीटोन का फिर क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन हो जाएगा। यहां पर देखिए CH3 मान लीजिए ये कीटोन है, इसका हम कंसंट्रेट HNO3 से ऑक्सीडेशन करें। अब यहां पर 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक, या तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा या ये बॉन्ड ब्रेक होगा। इसको मैं A मान लेता हूं, इसको मैं क्या मान लेता हूं, B मान लेता हूं। जब A बॉन्ड का हम ब्रेक करेंगे तब क्या बनेगा, इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। मैं A लिख रहा हूं, 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन के एसिड के बनेंगे, 1 2 3। और जब इस B बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं तो यहां पर क्या बनेगा, 2 कार्बन का एक एसिड बना, ये बन गया 2 कार्बन का, और 1 2 3 4 प्लस 4 कार्बन का एक एसिड बना। बात को समझें आप, कंसंट्रेट HNO3 से जब इसका ऑक्सीडेशन होगा 2 डिग्री अल्कोहल का, पहले कीटोन बनता है और कीटोन से किस में कन्वर्जन हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमें प्राप्त होगा। अब जब मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, इस कीटोन का जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो 2 पॉसिबिलिटी है बच्चों, या तो ये बॉन्ड ब्रेक हो या ये बॉन्ड ब्रेक हो। अब इसमें जब हमने इस बॉन्ड को ब्रेक करा तो 1 2 3 3 कार्बन के 2 कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल बने। ये जब इसको करेंगे तो 2 का 1 बनेगा और 3 का 1 बनेगा। तो कौन सी पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। ये क्या है, ये कैसे पता चलेगा, मैं एक रूल था, ये रूल है पोपाफ रूल, आपने पढ़ा हो पोपाफ रूल। ये पोपाफ रूल के अकॉर्डिंग, पोपाफ रूल के अकॉर्डिंग इसका बॉन्ड ब्रेक होता है कीटोन का। पोपाफ रूल क्या है, इसके अकॉर्डिंग कार्बोनिल ग्रुप, जब कार्बोनिल ग्रुप पर 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हों तो कार्बोनिल ग्रुप छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ जाता है। किसके साथ अटैच होगा, छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ, स्मॉल एल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा। अब यहां देखिए ये 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है, यहां पर कितने, 3 कार्बन, तो बॉन्ड ये ब्रेक होगा, ये कार्बोनिल यहां से जाएगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बोनिल ग्रुप स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के अलोंग रहेगा। यहां से ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा क्योंकि यहां पर क्या आ जाएगा, लार्जर ग्रुप आ गया। तो बात आपके समझ में आ रही होगी। पोपाफ रूल को आप नोट करना चाहें लिख लें। जब कार्बोनिल ग्रुप का हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोनिल ग्रुप किसके साथ जाएगा, विल गो, कार्बोनिल ग्रुप विल गो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप, छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है और यहां पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के हमें मॉलिक्यूल बनते हैं।
और देखिए एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल और लिखते हैं इसका। यहां पर देखिए एक कंपाउंड मैंने ये लिखा, अब इसका ऑक्सीडेशन करें हम कंसंट्रेट HNO3 से। यहां भी दो पॉसिबिलिटी हैं कंसंट्रेट HNO3 से, या तो ये बॉन्ड ब्रेक हो या ये हो, इसके 1 नंबर ये 2 नंबर। अब देखिए छोटा कौन सा है, ये या 1 कार्बन है, यहां पर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो ये वहां यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा 2 नंबर वाला, ये 1 और ये 2। अगर 1 से ब्रेक करते हैं तो यहां पर देखिए जब 1 से ब्रेक करेंगे तो 1 कार्बन का एसिड तो ये बना, प्लस 4 कार्बन का एसिड, ये 4 कार्बन का एसिड बन गया। जब यहां से ब्रेक करेंगे तो 2 कार्बन का और 3 कार्बन का, प्लस ये प्रोडक्ट बनेगा। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीधे सीधे, जेई में, नीट में पूछे जाते हैं, तो ये वाला जो है कंपाउंड हमारा बनेगा पोपाफ रूल के अकॉर्डिंग। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा 2 नंबर का, एक 2 नंबर 2 कार्बन का एसिड बन गया और एक 3 कार्बन का एसिड बन जाएगा। ये पोपाफ रूल के अकॉर्डिंग इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो अभी हमने देखा यहां पर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हो सकता है या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हो सकता है। जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं उनको हमने चर्चा करी, पीसीसी है, पीडीसी है, जॉन्स रिएजेंट्स है, और एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है, और कौन सा था, कोलिन रिएजेंट। साथ ही साथ जब प्राइमरी अल्कोहल से क्या बन रहा था, एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बन रहा था, टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हम बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में प्राइमरी से कौन कौन से एग्जाम्पल देखे थे, Na2Cr2O7, K2Cr2O7 और KMnO4, और जॉन्स रिएजेंट यहां पर क्या है, CrO3 प्लस H2SO4 प्लस कंसंट्रेट HNO3। कंसंट्रेट HNO3 से पोपाफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर बनता है। अब देखिए यहां पर एक ऑक्सीडेशन और है, ऑक्सीडेशन विद MnO2, इसको भी समझ ले आप। ऑक्सीडेशन विद MnO2 ये सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसमें क्या होगा, जो MnO2 है एलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल का ही ऑक्सीडेशन करता है और विनाइल का ऑक्सीडेशन नहीं करता है। इसमें क्या है, एलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल का ही ऑक्सीडेशन यहां पर होगा। किस किस का होगा, एलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन MnO2 द्वारा होता है, बाकी का नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल से हम समझें, यहां पर देखिए जैसे ये कंपाउंड है, इसका ऑक्सीडेशन करें हम MnO2 से, तो ये देखिए ये कौन सा ग्रुप है, एलाइलिक है। इसका जब ऑक्सीडेशन होगा प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अकॉर्डिंग ही बनेगा। ये क्या प्राइमरी अल्कोहल है, ये CH2OH हो गया, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा और प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट जो है
आपका क्या बन जाएगा, CHO। प्रोडक्ट क्या बन गया, CHO। ये 1 ये इस पे जुड़ गया, ये यहां पर है, और ये CHO यहां पर बन गया। इस तरह से होगा। यदि ये इस तरह से कंपाउंड हो हमारे पास, इसका हम ऑक्सीडेशन करें MnO2 से, ये कौन सा ग्रुप है, विनाइल ग्रुप है। ये कौन सा है, एलाइलिक ग्रुप है। ये कौन सा है, विनाइलिक ग्रुप है। तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यहां पर रिएक्शन नहीं होगी। तो ये बात आपको समझनी है। MnO2 क्या है, सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये केवल एलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल को ही ऑक्सीडेशन करता है। और कैसे करता है, ये जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट यहां पर देता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक दो एग्जांपल्स की, और बात करते हैं। यहां पर हम इसको आप नोट कर लें। ये आपने नोट कर लिया होगा बच्चों। देखिए, जो ऑक्सीडेशन विद MnO2 से करेंगे, सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन होगा इसका, सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एलाइलिक और बेंजाइलिक का करेगा, और किसका नहीं, विनाइल का आदि का नहीं करेगा। अब देखिए क्वेश्चंस में यहां पर लिखता हूं, उसको आप करने की कोशिश करें। यहां पर देखें, एक कंपाउंड है इस तरह से, ये इस पर COOH ग्रुप और इस पर OH। इसका K2Cr2O7 से रिएक्शन करें, प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा। इसको करें, ये देखिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7। ये क्या कर देगा, किसका ऑक्सीडेशन करेगा, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेगा। ये जो अल्कोहल है ये कैसा है, सेकेंडरी अल्कोहल है। और सेकेंडरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रोडक्ट यहां पर हमारा क्या बनना चाहिए, यहां पर लिख देता हूं, ये और इसको सही बना देता हूं। सेम बनाना है हमें, यहां पर देखें मैं तरीके से बना देता हूं इसको। ये डबल बॉन्ड O और ये COOH, ये बना इससे पहले। अब देखिए, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है अभी हमारा। ये क्यों नहीं है फाइनल प्रोडक्ट, यहां पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड ये जुड़ा है अल्फा कार्बन, और ये क्या है, बीटा। इसको आप नोट कर लें कि जब अल्फा बीटा कार्बोनिल कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो, क्या हो, बीटा कार्बोनाइल कार्बोक्सिलिक कंपाउंड हो, बीटा कार्बोनाइल कार्बोक्सिलिक कंपाउंड हो, तब इसमें से CO2 बाहर हो जाता है। ये देखिए, बीटा कार्बोनाइल कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है, ये क्या है, अल्फा कार्बन, ये बीटा। तो इसमें से CO2 निकल जाएगा, CO2, और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये इस प्रकार से बनेगा O और ये CO2 निकलेगा। ये फाइनल प्रोडक्ट है हमारा इस कंपाउंड का। इसी प्रकार जब अल्फा कार्बोनिल कार्बोक्सिलिक कंपाउंड हो, अल्फा कार्बोनिल क्या होते हैं, यहां पर देखिए ये क्या है, अल्फा कार्बोनाइल है, इसको ऐसे लिख दें, ये अल्फा कार्बोनाइल कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है। इसको जब हम गर्म करेंगे, हीट देंगे, तब इसमें से क्या होता है, CO बाहर हो जाती है, और ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, RCOOH प्लस C। दो कंसेप्ट है ये, बीटा कार्बोनिल कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, जब बीटा कार्बोनाइल कार्बोक्सिलिक हो तब CO2 बाहर हो जाता है,
और जब अल्फा कार्बोनाइल कार्बोक्सिलिक हो तो क्या निकल जाता है, CO निकल जाता है। इस तरह से कंपाउंड यहां पर बनता है। एक छोटी सी रिएक्शन और है डिहाइड्रोजनेशन, उसको भी हम सीख लें। देखिए डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल की हम बात करें, कौन सी रिएक्शन है, डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन का क्या मतलब है, हाइड्रोजन का निकलना। अब देखिए वही सेम प्रोडक्ट बनते हैं यहां भी। हाइड्रोजन का कैसे निकलेगी, जब 573 केल्विन पर इसको कॉपर के साथ हीट करेंगे, किसको, अल्कोहल को 573 केल्विन पर कॉपर के साथ हीट करेंगे, तब देखिए डिहाइड्रोजनेशन होगा और जो प्राइमरी अल्कोहल है वो क्या देंगे, एल्डिहाइड देंगे और वही सेम प्रोडक्ट बनेगा। 2 डिग्री अल्कोहल क्या देंगे, कॉपर के साथ 573 केल्विन पर हीट कर रहे हैं इसको हम, सेम है यहां भी, ये क्या देंगे, कीटोन देंगे। साथ ही साथ यहां पर क्या अंतर है, 3 डिग्री अल्कोहल की जब हम बात करें, इसकी बात करें 3 डिग्री अल्कोहल, तो इसको जब कॉपर के साथ 573 केल्विन पर करेंगे तो ये क्या देते हैं, एल्कीन देते हैं। कैसे, यहां पर देखें CH3 CH2H, CH3 को लिख दिया है मैंने, और ये 3 डिग्री अल्कोहल है बच्चों, ये क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। जब इसको हम गर्म करेंगे 573 केल्विन पर, तो ये H2O बाहर हो जाएगा और 2 सिग्मा बॉन्ड टूटे, एक पाई बॉन्ड बन जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O वाटर मॉलिक्यूल। इस प्रकार से डिहाइड्रोजनेशन होगा। इसमें से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन निकलेगी प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्सरी में से, और टर्सरी में से क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। प्राइमरी एल्डिहाइड देगा, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन देगा, टर्सरी क्या देगा, हमारा एल्कीन बन जाएगा। तो आज हमने ये 2 रिएक्शन को यहाँ पर सीखा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने करी, क्वेश्चंस किए, साथ ही साथ डिहाइड्रोजनेशन को हमने पढ़ा। और ऑक्सीडेशन में 2 प्रकार से हो सकता है, कौन कौन सा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में ले सकते हैं, या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में ले सकते हैं, या जब सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले MnO2 से करें तो सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन होगा। इन चीजों को हमने सीखा, इनको आप पढ़ते रहें बच्चों, लगातार इन पर आप देखते रहें इनको, लेक्चर्स को, प्रीवियस लेक्चर्स को आप पढ़ें, तब नए लेक्चर्स को आप देखें, क्योंकि आपस में ये इंटरलिंक हैं। तो थैंक यू बच्चों, गुड इवनिंग, थैंक यू।